स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, जैक डॉर्सी, ये सब एक कॉमन चीज में कनेक्टेड है। एक इंडियन साधु जो 1973 में इस दुनिया से चले गए, जो कोई वायरल कंटेंट नहीं बनाते थे, कोई इंस्टाग्राम भी नहीं था, ना कोई यूट्यूब था। एक ब्लैंकेट में लपटे हुए, एक चद्दर में लपटे हुए उत्तराखंड के एक जंगल में अपने भक्तों को सेब बांटते हुए। उनका नाम था नीम करोली बाबा। स्टीव जॉब्स ने 1974 में उनके आश्रम में वक्त बिताया। एक हफ्ते बाद एप्पल का सीड बोया गया। जकरबर्ग एक मुश्किल वक्त में उनके पास आया, जॉब्स की सलाह पर, और वापस गया एक डिफरेंट इंसान की तरह। जूलिया रॉबर्ट्स ने एक फोटो देखी एक साधु की और हिंदू हो गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को भी झुका देती है। 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। वो बचपन से ही अलग थे। 11 साल में परिवार ने उनकी शादी करा दी। उस जमाने में ये नॉर्मल था, लेकिन इस लड़के ने शादी के कुछ वक्त बाद घर छोड़ दिया। कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चले गए। सालों तक घूमते रहे, जंगल, नदी, मंदिर, कोई नहीं जानता वो कहां थे, क्या कर रहे थे। एक दिन वृंदावन के पास एक ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट के। ट्रेन के स्टाफ ने पकड़ लिया, टिकट नहीं है, उतरो। साधु उतर गए। ट्रेन चली, पर थोड़ी सी ही देर में ट्रेन रुक गई। वहां से नहीं हिली। कोई रीजन नहीं था, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बस रुक गई। ट्रेन ड्राइवर ने साधु को देखा और बोला, चढ़िए, आपके लिए कोई पेमेंट नहीं है। ट्रेन चली। जिस गांव के पास ये हुआ उसका नाम था नीम करोली, और तब से वो नीम करोली बाबा बन गए। सालों बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर कोसी नदी के किनारे एक जगह चूज की, कैंची धाम। 1964 में इस आश्रम की नींव रखी गई। हनुमान जी का मंदिर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, कोई ग्रैंड सा प्लान नहीं था, कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी नहीं थी, बस एक जगह जहां लोग आ सके, बैठ सके, अपनी प्रॉब्लम्स ले आए, और महाराज जी जैसे लोग उन्हें बुलाते थे, एक सादे से वुडन कॉट पर बैठते रहते थे, एक छोटा सा ब्लैंकेट ओढ़े, आंखें कभी बहुत स्टिल, कभी बिल्कुल चमकती हुई। भक्त आते, वो देखते, और कभी कभी बिना कुछ पूछे उनकी सबसे अंदर की बात बोल देते थे। यही उनका टीचिंग का स्टाइल था। कोई लेक्चर नहीं था, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, सिर्फ प्रेजेंस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इंडिया आया। नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, टिमोथी लेरी के साथ काम किया था। LSD रिसर्च पायनियर। वो इंडिया आए थे ये समझने के लिए कि क्या स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस ड्रग से अचीव हो सकती है या कुछ और है। एक फ्रेंड ने उसे नीम करोली बाबा के पास भेजा। रिचर्ड पहुंचा, स्केप्टिकल था पर क्यूरियस भी था। महाराज जी ने सीधा पूछा, क्या तेरे पास वो दवाई है? रिचर्ड हैरान था। उसने अपनी जेब में 3 LSD की टैबलेट्स छुपाई हुई थी, किसी को पता नहीं था। ये लो, महाराज जी ने कहा। रिचर्ड ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद तीनों टैबलेट्स दे दी। रफली 900 माइक्रोग्राम इतना LSD एक इंसान को कई घंटों के लिए कंप्लीटली डिसओरिएंट कर सकता है। महाराज जी ने लिया और कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। वो बैठे रहे, घंटे बाद भी बिल्कुल नॉर्मल, स्माइलिंग, और प्रसाद बांट रहे थे। रिचर्ड, who had dedicated years to this research, वो स्टन रह गए। कोई
फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। महाराज जी ने कहा ये चीज तुम्हें दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन दरवाजा खोलता सिर्फ प्यार है और सेवा। रिचर्ड एल्पर्ट कभी वापस नहीं गए। वो इंसान बन के वो रामदास बन गए और उसने दुनिया को नीम करोली बाबा के बारे में बताया, मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ। ये बुक्स मिलियंस ने पढ़ी और स्टीव जॉब्स उन्हीं एक रीडर्स में से एक थे। स्टीव जॉब्स तब 19 साल के थे। इंडिया आए स्पेसिफिकली कैंची धाम आश्रम के लिए। महाराज जी 1973 में समाधि ले चुके थे। जॉब्स को ये पता था, लेकिन फिर भी गए। आश्रम में वक्त बिताया, बाबा के शिष्य से मिले। उसे इस जगह की एनर्जी ने कितना कुछ दिया, ये जॉब्स खुद कहते रहे अपनी पूरी जिंदगी। जॉब्स ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया की वो जर्नी ने मुझे सिखाया कि इंट्यूशन ज्यादा पावरफुल है इंटेलेक्ट से। एप्पल की फिलॉसफी सिंप्लिसिटी, थिंक डिफरेंट, क्लटर हटाओ, एसेंस को रखो। यही महाराज जी का जीना था। एक ब्लैंकेट, एक कॉट, सेब बांटना, कुछ और नहीं। जकरबर्ग की बात करें तो 2015 में फेसबुक वाज अंडर स्क्रूटिनी। डिफिकल्ट फेज था। जॉब्स उस वक्त तक चले गए थे, लेकिन उन्होंने जकरबर्ग को ऑलरेडी कैची धाम के बारे में बताया हुआ था। जकरबर्ग गए, कई दिन आश्रम में बिताए और जब वापस गए और फेसबुक का मिशन कनेक्टिंग द वर्ल्ड से बिल्डिंग कम्युनिटी में शिफ्ट हुआ। जूलिया रॉबर्ट्स, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने अपने योगा इंस्ट्रक्टर के घर एक फोटो देखी, एक इंडियन साधु की, और कुछ शिफ्ट सा हुआ उनके लिए। उन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया। उनके बच्चे का नाम लक्ष्मी रखा। उनके दूसरे बच्चे का नाम फीबस, संस्कृत से इंस्पायर्ड। और जो फोटो उन्होंने देखी थी वो साधु नीम करोली बाबा थे। महाराज जी की टीचिंग्स को कोई एक वर्ड में समराइज करना हो तो वो वर्ड है सेवा। लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड, टेल द ट्रूथ। ये सिर्फ सेइंग्स नहीं थी, ये उनका जीना था। उनका प्रसाद हमेशा खाना था। भंडारा फ्री में, जब भी कोई भी आए, कभी किसी को दूर नहीं किया। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अमीर हो या गरीब हो, एक चद्दर के सामने सब बराबर था। उनके बारे में एक फेमस स्टोरी है। एक बार उनका ब्लैंकेट किचन में आग लगने से जल गया। वो बिल्कुल उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। जब डिवोटीज घबरा गए तब उन्होंने देखा और सिर्फ हंसे। वो उन्होंने कहा, राम ने दिया था, राम ने ले लिया। चाहे वो जॉब्स हो या गांव का कोई इंसान, डीपली इफेक्ट करती है। यही चीज सनातन जर्नी एक्सप्लोर करता है। वो सेंट्स जिन्हें दुनिया जानती है और वो भी जिन्हें जाननी चाहिए। ऐसे और भी स्पिरिचुअल लीडर्स की स्टोरीज, उनकी टीचिंग sanathanjourney.com पर पढ़ सकते हैं आप। और अगर आप कोई भी पूजा कराना चाहते हैं, कोई सामग्री लेना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर divinestore.sanathanjourney.com में जा सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये सब लाइव में फील करना चाहते हैं, हमारे किसी इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, तो जल्द ही हम अगले इवेंट के साथ आने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी। नीम करोली बाबा ने कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कोई किताब नहीं लिखी, कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं दी। उनके पास सिर्फ एक चद्दर थी और सेब थे और उनकी प्रेजेंस। और फिर भी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग उनकी एनर्जी के पास खिंचते चले गए। स्टीव जॉब्स ने सिंप्लिसिटी चूज की, रामदास ने प्यार चूज किया, जूलिया रॉबर्ट्स ने डिवोशन चूज किया और जकरबर्ग ने कम्युनिटी चूज की। शायद वो सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे जो महाराज जी के पास थी और जो उनके बाद भी कैंची धाम की हवा में है। हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक भंडारा होता है और लाखों लोग आते हैं। खाना फ्री में मिलता है, दर्शन होता है, प्रसाद मिलता है। अगर कभी उत्तराखंड जाओ, कैंची धाम जरूर जाना।
नैनीताल से सिर्फ 23 किलोमीटर कोसी नदी के किनारे वो जगह कुछ करती है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होती। शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हनुमान जी।